देखो चैप्टर रहेगा तुम्हारा क्या, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, पहले पहले चैप्टर को समझ लो है क्या ये, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं एपी, है ना। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। देखो समांतर मतलब क्या होता है, एक जैसा, हाँ कि ना। और श्रेणी मतलब क्या होता है, श्रेणी बढ़ना। इसका भी मतलब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस में बढ़ना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, बढ़ना ना। तो एक सीक्वेंस में बढ़ना। देखो जैसे अगर मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो ये कोई ये है, ठीक ना। ये एक दिन में कितना रोटी खाई, 2 रोटी। दूसरा दिन कितना रोटी खाई, 4 रोटी, ठीक ना। तीसरा दिन कितना खाएगी, 6 रोटी। उसके अगला दिन कितना खाएगी, 8 रोटी। उसके अगला दिन कितना खाएगी, नहीं खाने सकेगी, हो सकता है, रोटी है ना। समझ में आ रहा है ना। इस डैश 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 इसी तरह अगर बढ़ता गया, ठीक ना। मान लो कितना, एक दिन तो 20 रोटी खा जाएगी, है ना। तो बताओ ये 2 से कितना गया है, फिर 4 से कितना गया, 6 से कितना गया, 8, 8 से कितना गया होगा, 10 से फिर 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 के बाद कितना आया होगा, 20, ठीक ना। तो ये इसका बढ़ने का तरीका बताओ सीक्वेंस में है कि नहीं है। सीक्वेंस में है तो वो एपी है। सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। बस समझ में आया, यही चैप्टर है, समझ में आ रहा ना। अब देखो फिर अगर हम लोग लिखे, जैसे मान लो 2 है, फिर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, 7 आ गया, फिर कितना आ गया, 10 आ गया। बताओ ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी लग रहा है, नहीं है। सोचो कैसे, 2 से कितना गया, 5 गया ना, कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। फिर 5 से कितना गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 3 का। यहाँ से यहाँ कितना है, 2 का। फिर यहाँ से यहाँ कितना है, 3 का। तो समांतर श्रेणी हुआ ये, नहीं हुआ। समांतर श्रेणी वही होगा जिसको हमेशा उसका जो गैप होगा ना, अंतर होगा, कितना का होगा, सेम होगा, चाहे जितना भी हो। अच्छा एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 डैश 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 20, बताइए समांतर श्रेणी है, हाँ समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी है, एपी है। बताए क्यों, क्योंकि इन लोग के बीच का अंतर एक का, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, हाँ कि ना। समझ में आ रहा बात। तो ये समांतर श्रेणी है। इस तरह जब जो भी संख्या आएगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा समांतर श्रेणी रहेगा, ठीक है। और एक चीज देख लो इसमें, ठीक ना। एक होता है ये, इसी को लेके चलते हैं, ये तुम्हारा क्या रहेगा, A1 रहेगा। क्या रहेगा, A1, ठीक है। यानी कि प्रथम पद क्या रहेगा, ये प्रथम पद। ये क्या रहेगा तो फिर द्वितीय पद, यानी कि दूसरा A2 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, A3। ये क्या हो जाएगा, A4। ये क्या हो जाएगा, A5। लेकिन ये क्या होगा बताओ, नहीं पता। कैसे पता करें कि कितना में आया होगा, नहीं पता अभी हम लोग को। तो उसको हम लोग एन लिख दिए। क्या लिख दिए, अब ये ज्ञात हम लोग कर सकते हैं कितना बार में आया होगा, सोच लो तो 20 बार में आया होगा। यानी कि ये A20 हो सकता है, हाँ कि ना। तो ये तुम्हारा हो गया A1 A2 A3 A4 A5। इस तरह से जितना जाएगा सीक्वेंस में वो क्या जाएगा, तुम्हारा पद रहेगा। पहला पद, दूसरा पद, ऐसे करके चलेगा A1 A2 करके, ठीक ना। अब इसमें एक टर्म होता है डी। डी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। यानी कि इसमें कितना डिफरेंस होगा। डिफरेंस पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग आगे को पीछे से घटा देते हैं, हाँ कि ना। चाहे तो A2 माइनस मतलब A3 माइनस A2 कर दो, या A2 माइनस A1 कर दो, या A5 माइनस A4 कर दो, हाँ कि ना। कुछ वाला भी कर लो, तुम्हारा फॉर्मूला वही बन जाएगा। जैसे डी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली लोग लिखता है A2 माइनस A1। अगर तुम लिख दिया ना कि A5 माइनस A4, तो भी कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। समझ आ रहा, यही, क्योंकि वो समांतर श्रेणी है और उसका कहीं भी अंतर क्या होगा, समान होगा। समझ आ रहा ना। तो अगर हम लोग यहाँ करें डी बराबर A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1। तो A2 कितना, देखो ध्यान से, 2 है, माइनस A1 कितना है, 1 है। कितना हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 होगा। बस समझ आ रहा ना। तो ये डी निकल गया और ए मालूम हो गया, ठीक। चलते हैं प्रॉब्लम बनाने वाला। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। याद रखना, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। सारवंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो अगला क्या लिखना, सुनो, प्रथम 4 पद बोला है ना, तो पहला तो दिया गया है ना। तो और क्या लिखना है, A2 और A3 और A4 लिखना, हाँ कि ना। 3 और निकाल देना है। जबकि क्या बोला, ये एपी है। क्या ये एपी है। तो देखो A1 दिया गया है, तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1 होता है ना। तो अगर हम लोग A2 के लिए फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, A प्लस ये डी A1 होगा और ये A2। ध्यान से सुनो, डी बराबर अगर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो डी को इधर छोड़ दे, A1 माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर A2 होगा। मतलब A2 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, डी प्लस A1 या A1 प्लस डी, हाँ कि ना। तो सुनो, A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी। तो बताओ A3 का क्या हो जाएगा,
A2 प्लस डी होगा। तो A4 का क्या हो जाएगा? तो A5 का क्या होगा? तो A6 का क्या हो जाएगा? A5 प्लस डी, हाँ कि ना? यही सीक्वेंस बढ़ेगा। दिमाग लग गया ना? अब देखो यहाँ पे A2 के लिए क्या लिखेंगे? A1 प्लस डी, यही ना? और जो A है ना वही A1 है, सर है ना? जो शीतल है वही अदिति है, सुना? देखो A कितना है? 10 है, प्लस डी कितना है? 10, कितना हो जाएगा? 20। मतलब A2 कितना आ गया? 20। अब देखो क्या निकालना है? A3। प्रथम 4 बोला है ना, तभी तो 2 निकला है, ये तीसरा आ रहा है। तीसरा के लिए क्या लिखेंगे? देखो A2 प्लस डी। A2 कितना देख लो ध्यान से, A2 20 निकला है, ठीक ना? यहाँ 10 मत लगा देना। ये A2 कितना आया है? 20 प्लस डी कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 30 हो गया आंसर इसका। अब फिर देखो A4 निकालना है तो क्या हो जाएगा? A3 प्लस डी होगा। अब A3 कितना देखो, 30 है ना? A3 ये 30 है, प्लस डी कितना हो जाएगा? डी हमेशा वही रहेगा, 10। कितना हो जाएगा आंसर? 40। अब लिख देना यहाँ एक बार गौर से देखो, AP करके देखिए जरा, क्या हो जाएगा? 10 होगा। A1 10 है, A2 कितना हो जाएगा? 20। फिर क्या होगा? फिर क्या हो जाएगा? डैश 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 कर देना, क्योंकि यही सीक्वेंस में बढ़ने वाला है, हमेशा 10 का अंतर जा रहा है ना, तो ये तुम्हारा AP ही था। समझ में आया? देखो A बराबर क्या है? -2 है, D बराबर क्या है? 0 है। तो अगला हम लोग निकालना क्या है? A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या सिखाया था? किससे कम कर दो, A2 की क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, और प्लस क्या करना है? D करना है, ठीक है? देखो यहाँ A1 कितना है? देखो जो A है ना वही A1 है, ठीक है? अब मत अलग से बोलना A1 और A अलग अलग है। ये -2 हो जाएगा, फिर प्लस D है। D कितना है? -2 में 0 जोड़ दो, कितना आएगा? -2 ही आएगा। A2 निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? A3। A3 के लिए क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। अब A2 कितना देख लो, इसका रिजल्ट कितना है? -2। लिखो -2, फिर प्लस D कितना है? कितना आएगा? इसका भी -2 ही आएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? A4 क्या हो जाएगा? A3 प्लस D। अब A3 कितना है देख लो, -2, तो लिखेंगे क्या? -2 फिर प्लस D कितना है? कितना आ जाएगा? इसका भी रिजल्ट -2 आ गया ना? लिख देना AP कितना कितना है? -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, 4 बार बोला है ना? A1 A2 A3 A4 निकल गया, डैश 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 कर देना, ठीक ना? यही तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? A2 बराबर A1 प्लस D। बता A1 कितना है? 4 है, देखो, और D कितना है? प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे, हाँ कि ना? प्लस तो फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद माइनस में ये हमारा टर्म है, ठीक है? अब देखो 4 और ये प्लस और माइनस क्या होता है? -3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो A2 कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। अब बता A2 कितना है? ये A2 कितना है? 1 है, 1 लिखेंगे, फिर प्लस और D कितना है? तो माइनस के ब्रैकेट लगा दी, ठीक ना? अब क्या हो जाएगा? देखो 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 होगा। अब बताओ 3 में से 1 चला गया, कितना बचेगा? माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है? अब फिर हम लोग क्या लिखेंगे? A4 बराबर क्या हो जाएगा? A3 प्लस D। अब बता A3 कितना है? -2, फिर प्लस लिखेंगे फॉर्मूला वाला, उसके बाद D कितना? -3। अब देखो -2 फिर प्लस और माइनस -3 कितना हो जाएगा? माइनस से 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो AP हम लोग क्या लिख देंगे? एक तो तुम्हारा 4 हो जाएगा, 4 1 और -2 और -5 डैश डैश डैश, ठीक है? A1 है पहले से, A1 को ही A कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। बता A1 कितना है? -1 है, फिर प्लस क्या हो जाएगा? D कितना है? 1 बट्टा, यहाँ पे बट्टा 1 लगा दे, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाता है? 2 होगा। 1 का पढ़ा पढ़ो, कितना बार में 2? 2 बार में 2 को 1 से गुना कर दो, -2 होगा, फिर प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब बताओ यहाँ 2 में से 1 घटा तो कितना आएगा? -1 आएगा, बट्टम 2 आएगा। हाँ, तो A2 कितना आ गया? -1 बट्टा 2। अब देखो A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 प्लस D होगा। अब देखो A2 कितना आया है? -1 बट्टा 2, फिर प्लस D कितना है? 1 बट्टा 2। यहाँ कुछ दिख रहा है? देखो दोनों सेम है ना, उड़ा दो इधर के, कितना आ जाएगा? 0। अब बता A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A3 प्लस D। A3 कितना? देखो 0 प्लस D कितना है? 1 बट्टा 2। कितना आ जाएगा? इसको जोड़ो ना जोड़ो, कहानी खत्म है, 1 बट्टा 2 ही होगा ना, 0 का वैल्यू है, ये आ गया। अब AP बराबर कितना हो जाएगा? 4 टर्म तक जाना था ना, निकाल दी चारों। AP देखो कितना हो जाएगा? -1 होगा, -1 बट्टा 2। उसके बाद क्या होगा? A3 0 होगा, फिर क्या हो जाएगा? A4 1 बट्टा 2। सुनो मेरा बात, ये AP कैसे नहीं होगा? इसमें से अगर इसको हटाएगी ना तो कितना आएगा? 1 बट्टा 2 ही आएगा, फिर इससे इसको घटाएगी तो 1 बट्टा 2 ही आएगा, फिर इससे इसको घटा देगी 1 बट्टा 2 आएगा, समझ रहा? इसलिए ये AP है।
प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ पद, ठीक ना। A1 है, अब क्या निकालना है, A2। क्या होता है फॉर्मूला, A1 प्लस डी। क्या हो जाएगा, A1 कितना देख लो, -1.25 है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, डी कितना माइनस में ना, लिखो -0.25। अब क्या होगा देखो, -1.25, अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5। अब जोड़ते देखो क्या हो जाएगा, हाँ देखो माइनस माइनस प्लस ना होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही होगा। और देखो 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 1.50 होगा, ये आ गया, ठीक ना। अब देखो A2 तो हो गया, अब A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस डी। A2 कितना देखो, -1.50, ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा, डी कितना है, माइनस में 0.25। अब क्या हो जाएगा, माइनस में 1.50, फिर माइनस और प्लस, माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5 होगा, बराबर। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। अब जोड़ो 50 और 25 कितना होता है, 75 होगा, यानी 1.75 होगा, ये आ गया A3। अब A4 क्या होता है फॉर्मूला, A3 प्लस डी। A3 कितना है देखो, -1, फिर पॉइंट में कितना है, 7.5, फिर प्लस है प्लस, डी कितना है, -0.25। अब क्या हो जाएगा, माइनस में 1.75, फिर प्लस और माइनस क्या होता है, -0.25। अब क्या हो जाएगा, सुनो 75 और 25 कितना होता है, 100, यानी कि एक इधर आ जाएगा, देखो जोड़ के दिखाते हैं, ये हुआ, और 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2.5, 5 5 10 का 0 हाथ में 1 होगा, 7 2 9 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 और हाथ वाला कितना हो गया, 2, यानी कितना आ जाएगा, -2.00, ठीक है, यही आंसर होगा A4। अच्छा यहाँ पे लिख देना है, AP बराबर कितना हो जाएगा, -1.50। अच्छा एक यहाँ भी है ना, -1.25, ये होगा पहला, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, -1.50, फिर -1.75, फिर क्या हो जाएगा, -2.00, ठीक है। देखो डैश डैश डैश, ठीक ना। देखो यहाँ पे ये देखो, एक डैश औरत, एक देखो यहाँ पे तुम लोग दिमाग में लगाओ तो क्या हो सकता है, इस डैश में एक वर्ड भरो, ठीक ना, और सब डैश में एक ही वर्ड होगा। एक डैश औरत डैश साड़ी पहन के डैश रात में डैश की पूजा करने के लिए जाती है, बताओ, डैश की पूजा, हाँ इस डैश में एक ही वर्ड होगा, सब सही हो जाएगा लाइन। एक डैश औरत डैश साड़ी पहन के डैश रात में डैश की पूजा करने गई, बताओ इस डैश में क्या होगा, एक ही वर्ड डालो, पता क्या होगा, काली। हम बोलने के लिए जा रहे हैं, एक काली औरत काली साड़ी पहन के काली रात में काली की पूजा करने गई, काली एक पूजा करने वाली मम्मी है ना, काली माँ। अब देखो यहाँ ध्यान से, देखो ये क्या है, अब यहाँ तुम को निकालने के लिए बोला डी और ए, ठीक ना। देखो ये शुरू वाला ए रहता है हमेशा, ठीक ना, ए क्या हो जाएगा, 3 होगा, ए क्या हो जाएगा 3, और डी कितना हो जाएगा बताओ, A2 माइनस A1। तो बताओ A2 इसमें कौन है, एक है ना, और A1 कितना है, माइनस है तो माइनस, अरे A1 3 है। अब बताओ एक में से 3 घटा दो, -2 आएगा, हाँ कि ना। दूसरा क्वेश्चन बोलो, दूसरा बोलो, हो गया, A1 निकालना था, D निकालना था, निकल गया। दूसरा क्वेश्चन बोलो, अरे D निकल गया, किसी एक को पकड़ो निकल जाएगा, ठीक ना। D बराबर A2 माइनस A1 कर दो, निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या है, दूसरा बोलो, -5 -1 3 और 7 डैश 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 होगा। अब देखो यहाँ पे तुमको A पता है कितना है, -5, D कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना देख लो, -1 है, फिर माइनस है, माइनस लगा दो, फिर A1 भी माइनस में, तो फिर माइनस लगा दो, ठीक ना, ब्रैकेट करके। अब ये देखो -1 और माइनस माइनस +5 होगा। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 4, ये भी निकल गया, डी निकल गया, ए निकल गया। अब बोलो तीसरा, हाँ 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/3 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब डी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बता क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना देख लो, 5/3 माइनस A1 कितना, 1/3। अब देखो 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होगा। अब दोनों सेम है तो ऊपर में सेम लिख दो, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4/3,
3, देखो डी निकल गया और ए तो पहले इसका आंसर आ गया ना। अब चौथा बोलो क्या है, फटाक से बोलो चौथा। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो ए कितना हो जाएगा, 0.6 होगा। अब डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 1.7 है, माइनस A1 कितना है 0.6, घटा दो, 7 में 6 घटा दो 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 1 में 0 घटा दो 1 बचेगा, आंसर हो गया ए ये डी ए। तो क्या करना है, पहले निकालना है एपी। अगर एपी रहेगा ठीक ना, तब अगला 3 पद निकालना, नहीं तो वही छोड़ देना है। ये एपी नहीं है, देखो देखो कैसे। एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता चलना चाहिए डिफरेंस कितना है। अगर सेम रहा तो वो एपी है। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ A1 कितना है बता, तो 2 है, A2 कितना है, A3 8 और A4 16 है। तो हम लोग डी निकालते हैं, एक बार डी निकालेंगे A2 माइनस A1, तो बता A2 कितना है माइनस A1 कितना है, कितना आ गया। एक बार फिर डी निकालेंगे, कम से कम 2 या 3 बार निकाल दो ठीक ना। A2 के लिए मतलब डी के लिए फिर क्या करेंगे, A2 तो ले लिया, और क्या A3 माइनस A2। A3 कितना देख लो 8 है, माइनस A2 कितना है 4 है, बता कितना आया 4 आया ना। क्या दोनों सेम है, देखो तो अगर दोनों सेम है तो फिर अगला एक बार और निकाल देते हैं। अब यही नहीं सेम मिल रहा तो आगे क्या एपी होगा, ये तो लिख देना एपी नहीं है। और एपी अगर नहीं है तो अगला 3 पद भी नहीं लिखना, बस आ रहा यहीं तक बना छोड़ देना। दूसरा बोलो, आगे 3 पद निकालना। और दूसरा बोलो 2 कोमा 5/2 हाँ 3 हाँ 7/2 डैश डैश। यहाँ देख लो A1 कितना है 2 है, A2 कितना हो जाएगा 5/2, A3 कितना हो जाएगा 3 और A4 कितना हो जाएगा 7/2। बताओ डी क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2 होगा, बट्टा में कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 कैल्सियम 2 होगा, 2 एकम 2 1 बचे, माइनस 1 दूनी 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 1/2 होगा। एक बार और निकालते हैं डी इसका, डी क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 होगा। क्या हो जाएगा A3 बताओ कितना है, देखो 3 है, लिखेंगे 3 माइनस A2 कितना है 5/2, क्या है 5/2, तो 5 यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा, बता 2 और 1 कैल्सियम कितना होता है, 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, माइनस 2 एकम 2 और 1 बचे कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। देखो 1/2 यहाँ भी आया और वहां भी आया ठीक ना। एक बार और निकाल देते हैं, चलो डी बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना देखो 7/2 है, उसके बाद माइनस A3 कितना हो जाएगा 3 होगा, बट्टा में 1 कर दे, क्या हो जाएगा 1 और 2 कैल्सियम 2 होगा, 2 एकम 2 और 1 7 7, फिर माइनस 1 दूनी 2 और 2 तिया 6 कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि डी सबका सेम आ गया, यानी ये समांतर श्रेणी है, यानी यहाँ लिख देना है एपी है। क्या ये यहाँ बना रहे हैं देखना, ये क्या है एपी है, एपी है ना। तब सुनो A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, अगला क्या निकालना है A5। तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा A4 प्लस डी, क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। तो A4 कितना देखो 7/2 है, लिखते हैं हम लोग 7/2 प्लस डी कितना है 1/2, कितना हो जाएगा 2 है तो 2 लिखेंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 4 आएगा। तो A5 कितना आ गया 4। अब A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस डी। अब A5 कितना देख लो 4 आया, प्लस डी कितना है 1/2, बट्टा में 1 कर दे, कितना हो जाएगा यहाँ 2 होगा, 1 दूनी 2 और 2 चौके 8, प्लस 2 एकम 2 और 1 नवा मतलब 1 एकम 1 कितना हो जाएगा 8 1, बट्टा में 2 होगा। देखो A5 आ गया, A6 आ गया, एक और निकाल देना A7, क्या हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना देखो 9/2 प्लस और डी कितना है, डी देखो कितना 1/2 है ना, 1/2 कितना आ जाएगा 2 और 2 कैल्सियम 2। अब नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी जोड़ देना, 9 और 1 10, कितना बार में चल जाएगा 5 बार में। हाँ नीचे सेम है तो क्या करना है फिर जोड़ देना दोनों को ऊपर में। देखो 5 आ गया, A5 4, A6 9/2 और A7 कितना है 5, ठीक ना। इस तरह बनाना है। अगर कोई एपी रहा तो आगे निकालना है, एपी नहीं रहा तो लिख देना एपी, और यहाँ तुम लोग लिखना एपी है, लिखे ना। ये देखो दूसरा क्या है तुम्हारा एपी है। देखो अब बार बार नहीं लिखना है कि ये A1 है, ये A2 है, A3 A4 सबको पता है ठीक ना। जो पहले आएगा वो क्या रहेगा A1 रहेगा, फिर A2 इसी तरह सीक्वेंस में रहेगा ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना देखो 3 प्लस √2 है,
हाँ कि ना, देखो A2 कितना है 3 प्लस रूट 2। अब देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब बताओ A1 कितना है 3 है ना। अब इससे ये कटेगा, क्या बच जाएगा रूट 2 बचेगा। अब देखो D बराबर फिर से एक बार A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 होगा। अब देखो A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 है। फिर देखो माइनस है तो माइनस लिखो। अब A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 है। अब जब भी माइनस रहेगा तो चलो ब्रैकेट ले लेगा, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस भी आ रहा है। अब क्या होगा देखो 3 प्लस 2 रूट 2 ये हो जाएगा पहले। अब ये माइनस यहाँ से गुना हो जाएगा, माइनस और बीच में क्या प्लस है यहाँ, तो माइनस होगा। अब फिर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस रूट 2 होगा, इससे ये कटेगा। अब यहाँ एक बात बताओ, यही लिखते देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, दिमाग लगाना यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ कितना रूट 2 है और यहाँ पे कितना रूट 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, एक रूट 2 है, यहाँ 2 रूट 2 है, समझ में आ रहा ना। बस इस रूट 2 को तुम आम समझ लो, क्या है ये, तो यहाँ कई आम है और यहाँ कई आम है, कितना आम बचा घट के, तो एक आम बचा, यानी कि रूट 2 लिख सकते हैं, एक आम तो है। 2 रूट 2 में एक रूट 2 चल गया, कितना रूट 2 बचेगा एक रूट 2, और एक को नहीं लिखते सिर्फ रूट 2 लिख दो, ये एक रूट 2 ही है, बस समझ में आ रहा ना। बता एपी है, एपी है। आगे देखो A1 A2 A3 A4, अगला क्या निकालेंगे A5, क्या हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना देखो 3 प्लस 3 रूट 2, हाँ कि ना। फिर प्लस D कितना है रूट 2 है, देखो ये रूट 2। अब देखो क्या हो जाएगा 3 होगा प्लस यहाँ कितना रूट 2 है और यहाँ कितना रूट 2 है, दोनों प्लस में है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो कितना रूट 2 हो जाएगा 4 रूट 2 होगा, बस समझ में। अब फिर देखो ये कितना रूट 2 है 3 और ये कितना 1, 3 और 1 4 रूट 2। अब देखो A6 होगा, A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D होगा। अब A5 कितना देखो 3 प्लस 4 रूट 2 है, फिर प्लस D कितना है, D कितना है रूट 2। अब बताओ ये 3 होगा, फिर प्लस ये 4 रूट 2 और ये 1 रूट 2, कितना रूट 2 5 रूट 2, बस हमारा ना। अब फिर देखो A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस D होगा। A6 कितना देखो 3 प्लस 5 रूट 2, फिर प्लस D कितना है रूट 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 और 1 कितना 6 रूट 2 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। A1 कौन होगा A होगा, A2 कौन हो जाएगा A स्क्वायर, A3 AQ और A4 क्या हो जाएगा A टू द पावर 4। अब D बराबर बताओ क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना देख लो A स्क्वायर है माइनस A1 कितना है A है, बताओ कितना आएगा, नहीं आएगा, कुछ घटेगा ही नहीं। देख लो ये अलग जाते हैं, ये अलग जाते हैं, समझ आ रहा ना। A का पावर 2 यानी कि क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से क्या एक्स घटता है, ये अलग है ना, इसका पावर 2 है। 2x में एक एक्स घटेगा तो सिर्फ x बचेगा कि ना, इसका पावर में 2 है, इसका पावर 2 है, या क्या होगा कुछ नहीं होगा, यही होगा A स्क्वायर में अगर A घटाएंगे तो रिजल्ट यही होगा, घटेगा ही नहीं, समझ आ रहा ना। सुनो देखो कैसे नहीं होगा, चीनी में 1 kg मतलब चीनी से गाय घटा दो क्या आएगा, हाँ चीनी से गाय घटाएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा अंगूर आएगा, कुछ आएगा नहीं, दोनों क्या अलग अलग चीज है, दोनों अलग है, ये भी अलग है, तो घटेगा नहीं, घटेगा, ठीक ना। सुनो एक ये आ गया। अब देखो D बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, बताओ A3 कितना है A टू द पावर 3 और क्या माइनस A2 कितना है A स्क्वायर, ये भी देखो घटेगा नहीं घटेगा, ठीक ना, तो ये AP नहीं है। A1 क्या है जरा देखो, A1 कितना है रूट 2 है, A2 क्या है ध्यान से देखो 2 रूट 2 है, A3 कितना है 3 रूट 2 है, और A4 क्या है 4 रूट 2 है। सुनो कैसे, ठीक ना, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो ना 8 को ऐसे तोड़ेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 ठो मिलेगा बाहर आ जाएगा रूट से, और अंदर में कौन रह जाएगा 2 रह जाएगा ना। इसी तरह तुम्हारा 18 का भी देख लो, 2 से 2 9 18, 3 तिया 9, 3 3 मिलके बाहर आएगा, अंदर में कौन रह जाएगा, है ना। इसी तरह 32 का भी देख लो, क्या आएगा 2 से 16 बार में 2 कितना 8, फिर 2 कितना 4, फिर 2 कितना 2 बार में, फिर 2 एकम 2, ये 2 मिलेगा और ये 2 भी मिल जाएगा, 2 दूनी कितना होगा, और एक 2 अंदर रह जाएगा, तो वही हुआ, इसको ऐसे तोड़ के लिखना था, ठीक है। अब देखो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, बता A2 कितना है, इधर A2 कितना है 2 रूट 2 माइनस A1 कितना है
√2। बताओ 2 आम में 1 आम गया, कितना? समझ में आ रहा? तो 2√2 में 1√2 गया, 2√2 बचेगा। अब फिर डी देखो, A3 माइनस A2 होगा, कितना है 3? 3√2 माइनस A2 कितना है 2√2। अब बता 3√2 में 2√2 चला गया, कितना बचेगा? सिर्फ √2 बचेगा ना, 3 में से 2 गया, 1 ना बचेगा, यही है। अब देखो क्या निकालना है, A1 A2 A3 A4, अब A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस D। A4 कितना देख लो, 4√2 लिखेंगे, 4√2 लिखो A4 को, ठीक है, प्लस D कितना है √2। अब एक बात बताओ, 4√2 और 1√2 5√2, यानी कि इसका हो जाएगा √50। 5 बचे 25, 25 दूना, आंसर में ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब फिर देखो, क्योंकि इस रूप में लाना है ना अगला टर्म। अब A6 कितना हो जाएगा? A5 प्लस D। अब बता A5 कितना लिखेंगे, इसको मत लिख दो, इसको लिखो, 5√2 होगा प्लस D कितना है √2। बताओ 5√2 और 1√2 कितना हुआ? 6√2 हुआ। अब इसका कितना हो जाएगा? √72 होगा। 6 6 36, 36 दूना 72। एक और निकालना है ना, एक और ना। A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A6 प्लस D। इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसको लिख दो, ठीक ना। फिर इसको लिख के इसको ही लिखना पड़ेगा, इसलिए इसी को लिखो। 6√2 होगा प्लस क्या हो जाएगा? √2 होगा। अब ये कितना हो जाएगा? 7√2 होगा, होगा कि नहीं होगा? रूट कितना हो जाएगा? 98। 7 7 49 और 49 दूनी कितना होता है? 98। आंसर देख लो, ये तीनों होगा आगे।